हर कहानी में एक और कहानी होती है, हर कहानी तो किस्सों की माला होती है। वही कहानी फिर एक बार, किस्सा नया और पुराना किरदार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम कहानियों की दुनिया से आपके लिए लेकर आए हैं एक पुराना किरदार और इस किरदार के समापन का किस्सा। और ये किरदार है अलादीन का जादुई चिराग। अलादीन को हम जानते हैं 1992 में वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के द्वारा बनाई गई एक एनिमेटेड फिल्म अलादीन के जरिए। लेकिन हम आपको इतिहास में और पीछे ले जाना चाहते हैं, जहां हम इस कहानी को शुरुआत से समझाना चाहते हैं। यूं तो अलादीन की कहानी दुनिया के हर कोने में अलग अलग तरीके से कही जाती है। जैसा देश वैसा ही अलादीन का भेष। मगर अलादीन की कहानी अरेबिक लोक कथाओं के विशाल संग्रह 1001 नाइट्स या अरेबिक में अलिफ लैला व लैला का एक बहुत छोटा सा किस्सा है। ये लोक कथाओं का संग्रह सन 1700 में अरेबिक नाइट्स के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। खोज से पता लगा कि अलादीन के पहले कहानीकार थे सीरिया के अलेप्पो के रहने वाले लेखक हनादियब। हनादियब ने अलादीन, सिंदबाद द सेलर और अली बाबा और 40 चोर जैसी कई अरेबिक लोक कथाएं एंटोन गेलैंड को सुनाई, जिससे एंटोन ने बाद में इन कहानियों को अरेबिक नाइट्स में जोड़ा। दादी नानी की सीख देने वाली कहानी में कहानी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1001 नाइट्स। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शहंशाह होता है जो ये जानने के बाद कि उसके भाई की बेगम और तो और उसकी अपनी बेगम बहुत बड़ी बेवफा और धोखेबाज है। ये जानने के बाद वो शहंशाह बहुत ही क्रूर और हत्यारा बन जाता है और उन दोनों का कत्ल करवा देता है। ये सोच के कि हर औरत बेवफा होती है, गुस्से और तकलीफ में वो हर बार एक नई कुंवारी लड़की से शादी कर दूसरी सुबह उसको मरवा देता है। जब उसको वजीर को ऐसी कुंवारी लड़कियां और नहीं मिलती, तो वो आखिर में अपनी बेटी, जिसका नाम शहरजाद होता है, उसकी शादी शहंशाह से करवा देता है। शादी की रात शहरजाद सुल्तान को एक कहानी सुनाती है, मगर शहरजाद उस कहानी को खत्म नहीं करती। दूसरे दिन कहानी का जानने को आतुर सुल्तान शहरजाद का मरवाना एक दिन और टाल देता है। अगले दिन शहरजाद उसकी पुरानी कहानी का अंत सुना के एक और नई कहानी शुरू कर देती है और फिर से कहानी का अंत बताए बिना सो जाती है। वो कहानी सुनाती रहती है, उसकी मौत टलती रहती है। ये किस्सा एक एक दिन करके 1001 रातों तक चलता है और वहीं से इसका नाम 1001 नाइट्स पड़ा। अब हमारे अलादीन की कहानी भी इन्हीं रातों में से एक रात का किस्सा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया के हर कोने में अलादीन की कहानी का एक अलग रूपांतर देखने को मिलता है, तो आज हम आपको उन्हीं कहानियों में से एक रूपांतर बताने जा रहे हैं। इस रूपांतर की शुरुआत और अंत बाकियों से काफी अलग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना एक सेकंड के लिए भी स्किप करे बिना पूरा देख लेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि चाइना के एक शहर में मुस्तफा नाम का एक दर्जी था, जिसके मरने के बाद उसकी बीवी और बेटा अलादीन बहुत गरीबी में जी रहे थे। एक दिन मुस्तफा का भाई, जो मगरेब का बहुत ही शक्तिशाली जादूगर, उनके घर आता है। अलादीन की मां से अलादीन को अमीर व्यापारी बनने की तामील देने के बहाने अपनी नेक दिली का ढोंग रचते हुए अलादीन को अपने साथ काम के लिए ले जाता है। उसका असली मकसद अलादीन के जरिए चमत्कारी गुफा से जादुई चिराग हासिल करना होता है। जादूगर उसे एक अंगूठी देकर गुफा में भेज देता है, जहां वो गुफा के बंद होने पे अलादीन को कैद कर चिराग ना मिलने पे वहां से चला जाता है। हताश परेशान अलादीन अंगूठी को चिराग में घिसता है और अचानक एक जिन्न प्रकट होता है, जो उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। वो अपनी मां के पास पहुंचकर चिराग उनके हवाले कर देता है। एक दिन खाने के लिए चिराग को बेचने का सोच उसकी मां चिराग को साफ कर रही थी। साफ करने के लिए चिराग को घीसते ही एक और ताकतवर जिन्न प्रकट होता है, जो चिराग घीसने वाले अपने आका के हर आदेश का पालन करता है। चिराग के जिन्न की मदद से अलादीन अमीर और ताकतवर बन वहां की शहजादी से शादी कर लेता है, जिसकी शादी पहले सुल्तान के वजीर के बेटे से होने वाली थी। चिराग का जिन्न अलादीन और उसकी दुल्हन के लिए सुल्तान से भी बड़ा महल बना कर देता है। जब जादूगर को इस बारे में पता लगता है, तो वो शहजादी से पुराने चिराग के बदले नया चिराग बेचने का कपट कर चिराग हथिया लेता है। वो चिराग घीसकर जिन्न को आदेश देता है कि ये महल और उसमें मौजूद सब कुछ, यहां तक कि शहजादी भी मगरेब भेज दो। मगर अलादीन के पास जादूगर का दिया कम ताकतवर वाला अंगूठी का जिन्न होता है।
इस जिन की मदद से अलादीन मगरेब पहुंचकर शहजादी की सातिर योजना से जादूगर को मारकर अपने चिराग के साथ महल को अपनी असली जगह पहुंचा देता है। इसके बाद हकीम की शक्तियों वाली एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर जादूगर का और भी शक्तिशाली भाई अलादीन से बदला लेने के लिए शहजादी को बेवकूफ बनाकर महल में रहने लगता है। पर चिराग का जिन्न अलादीन को आगाह कर देता है, जिससे अलादीन उसको मारकर वहां का सुल्तान बन जाता है। अपनी जिंदगी से खुश अलादीन जिन्न की दोस्ती और अच्छाई को देखते हुए उसे आजाद कर एक आखिरी हुक्म देता है कि ऐ जिन्न, इस चिराग को किसी ऐसी गहराइयों पे दफना दे ताकि कभी कोई इंसान इसका दुरुपयोग ना कर पाए। अगर किसी को मिले तो मिले सच्चे दिल वाले को, इसकी खोज में मेहनत करने से जिसको इसकी अहमियत समझ आ जाए, या बुरे दिल वाले को जो उसकी खोज में धूल में मिल जाए। कहा जाता है कि काफी लोगों ने इसकी खोज करने की कोशिश की है, मगर फिर भी सभी खोजकार निराश और हताश होकर ही लौटे हैं। कुछ ने बहुत जल्द उम्मीद छोड़ दी तो कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी इसी की खोज में लगा दी। ये चिराग आज भी अरब के अनंत और कभी न खत्म होने वाले रेगिस्तान सहरा की गहराइयों में है। फिसलती रेत, बिना एक भी पानी की बूंद और झुलसा देने वाली गर्मी और धूप के बीच सहारा रेगिस्तान के सीने में आज भी दफन है ये चिराग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अनुराज आनंद जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए अनुराज आनंद जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।